Hi dear students, today I read page number 4, chapter Geography, and the topic is the effects of the rotation and revolution of the earth. जब ज़मीन गर्दिश करती है और उसके मदार और महवर की वजह से जो उसमें तब्दीलियाँ होती हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है. The rotation of the earth causes day and night. The different seasons and climatic conditions on the earth are caused by its revolution round the sun and by the tilt of the axis. ज़मीन के घूमने की वजह से अपने महवर और सूरज के गिर्द चक्कर लगाने की वजह से जो उसमें तब्दीलियाँ होती हैं, जो वजह बनती है, उससे दिन और रात बनते हैं और इसके अलावा मौसमों और माहौल पर भी इसका बहुत असर पड़ता है. Places that are close to the equator are generally hot throughout the year. Places that are further away from the equator have different seasons. As the earth turns around, half of it is always facing the sun. It is daytime. The other half is in darkness, night. The tilt of the earth on its axis means that at the North Pole there is 24 hours of daylight for several months over summer, mid-April to August, while there is complete darkness for several months during winter, October to early March. At the South Pole, the opposite is true. It is summer there between October and March with 24 hours of daylight, and in winter between mid-April to August when there is complete darkness. Did you know in the northern hemisphere the sun reaches its highest point in the sky at midsummer, 21st June, the longest day, and its lowest at midwinter, 22 December, the shortest day. Each of the two times is called the solstice. This process is the opposite in the साउदर्न हेमिस्फीयर. ज़मीन अपने महवर के ज़ाविये पर झुकी हुई है. इस झुकाव की वजह से दिन और रात की लंबाई में फ़र्क आता है. अब इसके जो रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से इसके दिन और रात में फ़र्क आता है, इसके मौसमों में, माहौल में फ़र्क आता है और दिन और रात की लंबाई में भी फ़र्क आता है. ज़मीन का जो हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है वहाँ दिन लंबे होते हैं और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है वहाँ दिन छोटे होते हैं. ख़त-ए-इस्तवा के शुमाल में जब दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं तो उस वक्त ख़त-ए-इस्तवा के जनूब में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं. इसी तरह जब ख़त-ए-इस्तवा के शुमाल में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं तो ख़त-ए-इस्तवा के जनूब में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं. ख़त-ए-इस्तवा पर तकरीबन दिन रात बराबर होते हैं. 21 जून को ज़मीन का शुमाली निस्फ कुरा, जो उसका शुमाली आधा हिस्सा है, सूरज की तरफ झुका होता है, जबकि जनूबी आधा हिस्सा सूरज से दूर होता है. इसलिए शुमाली आधे हिस्से में मौसम गर्मी और जनूबी आधे हिस्से निस्फ कुरे में मौसम सरमा होता है, सर्दी होती है. और जो 21 जून है वो इसलिए शदीद गर्मी की वजह से सबसे बड़ा दिन माना जाता है. 22 दिसंबर को ज़मीन का जनूबी निस्फ कुरा सूरज की तरफ झुका होता है, जबकि शुमाली निस्फ कुरा सूरज से दूर होता है. इसलिए जनूबी निस्फ कुरे में मौसम गर्मा और शुमाली निस्फ कुरे में मौसम सरमा होता है. इसलिए 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन कहलाता है.
इसके अलावा 21 मार्च और 22 सितंबर को दोनों में से कोई भी आधे हिस्से सूरज की तरफ झुका हुआ नहीं होता, इसलिए दोनों आधे हिस्सों में मौसम ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा सर्द होता है। ये कौन से 2 दिन हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर। The world is a huge sphere, but we use flat maps to show us parts of it. Maps need a clear title, scale, and a key to help us to understand them. You will use many different maps in this book. Here is a map of the world showing the continents and oceans. हमारी दुनिया या हमारी ज़मीन जो है एक बहुत बड़ा गोल दायरा है, लेकिन जब हम इस तरह के मैप दिखाते हैं, शो करते हैं, तो वो फ्लैट होते हैं, क्योंकि हम इस तरह के मैप को सर्कल में नहीं बना सकते, उसको अच्छे तरीके से शो नहीं कर सकते हैं। इस तरह के मैप बनाने के लिए हमें क्लियर टाइटल की ज़रूरत होती है, स्केल एंड अ की टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैम, ताकि हम इन चीज़ों को उससे अच्छे तरीके से समझ सकें। लेकिन जब हम ग्लोब बनाते हैं तो वो एक दायरे की शेप में ही बनेगा, बिल्कुल जैसे कि हमारी ज़मीन हमें नज़र आती है, बिल्कुल राउंड शेप में। Here is a map of the world showing the continents and ocean. ये एक नक्शा दिखाई दिया है, दिखाई दे रहा है हमें, जिसमें हमें बताया गया है ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स का बर्रे आज़म और बहर। बर्रे आज़म जो कि खुश्की का हिस्सा है, ज़मीन है, और बहर जो है ओशियन जो कि पानी पर मुश्तमिल हिस्सा है। बर्रे आज़म कितने हैं? 7 बर्रे आज़म, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। क्या आप ये पढ़ चुके हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ओशियानिया। ये कॉन्टिनेंट्स बर्रे आज़म हैं, 7 बर्रे आज़म हैं, और इसके अलावा ओशियंस, here are the oceans: Arctic Ocean, Arctic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Atlantic Ocean। और ये जो लाइन आ रही है ये हमारी तस्वुराती लाइन, मतलब कि ख़त इस्तिवा इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, note your homework. Question number 3, how are the seasons caused? And the answer is, the seasons are caused by the tilt of the earth on its axis away or towards the sun as it revolves around the sun. Question number 4, where on the earth's surface is the sun hottest throughout the air? And the answer is, the places around the equator usually have the hottest temperature throughout the air. Thank you.